अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे एक्सरसाइज 15.1 का। इस क्वेश्चन को पहले रीड कर लें। लेट्स हैव अ लुक। क्वेश्चन क्या बोलता है? अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। एक लेमन फ्लेवर की कैंडीज पड़ी हैं ओनली, उसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर की कैंडीज हैं। ठीक। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। तो उसने बैग के अंदर हाथ डाला, बिना देखे उसने एक कैंडी निकाल ली। What is the probability that she takes out? अब हमें दो सिचुएशंस दे रखी हैं, इसमें पूछा है कि किस किस की प्रोबेबिलिटी है। फर्स्ट पार्ट में वो पूछ रहे हैं कि एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। आप क्वेश्चन देखो, इसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी की बात हुई है और यहाँ पर पूछ रहे हैं ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। तो लेट्स हैव अ सॉल्यूशन। और सेकंड पार्ट है कि अब लेमन फ्लेवर कैंडी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो दोनों पार्ट के आंसर हम देखते हैं हम। ठीक। अब हम ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी निकालते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी। एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। ठीक। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ऑरेंज फ्लेवर कैंडी तो है ही नहीं हमारे पास। ठीक। उस ऑरेंज फ्लेवर कैंडी तो है ही नहीं हमारे पास, तो 0। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इक्वल्स टू 0। सेकेंड पार्ट में वो बोल रहा है 50 कैंडीज का बैग था और टोटल नंबर ऑफ कैंडीज कितनी है? 50। टोटल नंबर ऑफ कैंडीज इज इक्वल टू 50। और सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर कैंडी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो लेमन फ्लेवर की कैंडी वो बोल रहा है की पूछ रहा है। का मतलब 1 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1। तो प्रोबेबिलिटी लेमन फ्लेवर कैंडी की प्रोबेबिलिटी है स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, PROBABILITY। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। टिल देन डू योर क्वेश्चन नंबर 6। क्लास 10। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे एक्सरसाइज 15.1 का। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स। 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है। ठीक। उनमें से 2 स्टूडेंट्स की जो बर्थडे ना सेम होने की प्रोबेबिलिटी है ना, वो 0.992 है। और हमें निकालना है कि उन 2 के बर्थडे सेम होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है। ना सेम होने की तो उन्होंने बता दी प्रोबेबिलिटी, अब हमें सेम होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो लेट्स हैव लुक ऑन आंसर 7। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग सेम बर्थडे, इसका मतलब नॉट है। नॉट हैविंग सेम बर्थडे कितनी प्रोबेबिलिटी है? ये गिवन है हमें 0.992। ये गिवन है हमें। ठीक। ये हमें गिवन है। अब है कि प्रोबेबिलिटी सेम होने की बर्थडे की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, कितनी निकलेगी। ठीक है। ना होने की तो हमें दे रखी है। तो पीछे एलिमिनेटरी में हमने कॉम्प्लीमेंट्री में वो पढ़ा था, इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी प्लस इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। तो उसका फॉर्मूला था इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी प्लस इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। तो इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, जो कि हमारा सेम बर्थडे है। इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हैविंग नॉट सेम बर्थडे, तो हम उसको नॉट सेम बर्थडे में डाल देंगे और इक्वल्स टू 1। तो ये तो हमें निकालना ही है क्या प्रोबेबिलिटी है हैविंग द सेम बर्थडेज। तो नॉट सेम वाले की है 0.992 इक्वल्स टू 1। अब हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारी सेम बर्थडेज वाली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1 माइनस 0.992। तो 1.0000992। तो ये हो जाएगा 10, 9 और ये 0 हो गया।
तो 10 माइनस 2 इज 8, 0 और 0.0। तो बर्थडेज सेम होने की प्रोबेबिलिटी हमारी है 0.008। आंसर आ गया। इस तरह से आप निकालोगे आंसर। जी क्लास, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 15.1। क्वेश्चन है अ बैग कंटेन्स 3 बॉल्स। एक बैग के अंदर 3 बॉल्स रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं। अ बॉल इज ड्रॉन एट, मतलब मिक्स है उस बैग के अंदर, 3 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं, मिक्स हैं, और कोई भी हमने बैग में हाथ डाल के ना एक बॉल निकाल ली। तो हमें बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और नॉट रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एक तो होने की बतानी है और एक नहीं होने की बतानी है। तो लेट्स हैव सॉल्यूशन। क्वेश्चन 8 में फर्स्ट पार्ट हम करेंगे रेड बॉल्स होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें। ठीक, तो रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी है, अच्छा रेड बॉल्स हैं 3 और ब्लैक बॉल्स हैं 5। टोटल बॉल्स हो गई इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये तो गिवन था, ये मैंने निकाल लिया। ठीक, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स। ठीक, तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक, तो कितनी है रेड बॉल्स 3, टोटल नंबर 8। तो ये रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक, अब हमें बताना है, ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है नॉट रेड की। नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी अब हमें बतानी है। तो इसका वही वाला कॉम्प्लीमेंट्री वाला फॉर्मूला निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग इवेंट्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग इवेंट्स इक्वल्स टू 1। तो हैविंग इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल्स और नॉट हैविंग की ऊपर बार लग जाएगा तो वो। ठीक, अब हमें ये निकालना है तो इसको यहीं छोड़ देंगे और रेड बॉल्स हमारी हैं 3/8, यहां पर निकाला था 3/8। ठीक है, इक्वल्स प्लस P इक्वल्स टू 1। अब P और रेड बॉल नॉट रेड बॉल्स इक्वल्स टू 1 माइनस 3/8। हम 3/8 में से 1 माइनस नहीं करना, 1 में से 3/8 माइनस करना है। एलसीएम लेंगे 8 आ जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5/8। तो ये आंसर मेरा हो गया नॉट रेड बॉल्स का, और ये मेरा आंसर हो गया रेड बॉल्स का। सॉल्यूशन डन।